सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं अति पुण्यदायिनी वामन एकादशी डोल 11 की व्रत कथा। तो इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक जो भी स्त्री पुरुष करते हैं उनके समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और वाजपेयी यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। जो मनोकामना होती है श्री हरि की कृपा से वह भी पूर्ण हो जाती है। तो आज आपको हम एकादशी का महात्म्य भी बताएंगे, किस प्रकार से आपको एकादशी के व्रत का फल मिलता है। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे सर्वेश्वर, एकादशी के व्रत की विधि, महात्म्य एवं उनसे प्राप्त होने वाले पुण्य लाभ, मनोवांछित फल आदि के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, एकादशियाँ महान पुण्य लाभ व मनोवांछित फलों को देने वाली तिथि होती है। श्रेष्ठ ऋषि मुनियों को भी इसका अनुष्ठान यानी व्रत करना चाहिए। कुछ विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथियां जया, विजया, जयंती तथा पापनाशिनी इन नामों से प्रसिद्ध हो जाती है। यह चारों एकादशियां सभी पापों का नाश करने वाली होती है। इनमें परिवर्तिनी एकादशी का भी विशेष महत्व है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है और जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो जाते हैं वे पाप इस एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए संसारी मनुष्य को इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र होता है तो वह उत्तम तिथि जया तिथि कहलाती है और विधि पूर्वक इसका व्रत करने से निश्चय ही व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाते हैं। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र होता है तो यह उत्तम तिथि विजया के नाम से प्रसिद्ध होती है। तो मनुष्यों के द्वारा इसका किया हुआ दान, ब्राह्मण भोजन सहस्त्रों गुना फल को देने वाला हो जाता है तथा हवन और उपवास तो सहस्त्र गुना से भी अधिक फल को देने वाला होता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो यह तिथि जयंती कहलाती है। यही सभी पापों को हरने वाली हो जाती है। इस तिथि को पूजित होने पर भगवान विष्णु जी निश्चय ही मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। और जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र होता है तो उसे पापनाशिनी एकादशी कहते हैं। तो जो व्यक्ति 1 वर्ष तक प्रतिदिन तिल का दान करता है और जो केवल पापनाशिनी एकादशी को उपवास करता है वह दोनों का पुण्य समान मिलता है। उस तिथि को व्रत रखने पर भगवान विष्णु जी संतुष्ट व प्रसन्न होते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत गुना फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो एकादशी के इस व्रत को करने से स्त्री पुरुष के 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। पुष्य नक्षत्र में पड़ने वाली एकमात्र पापनाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत के जैसा फल प्राप्त कर लेता है। और इसके अलावा परिवर्तिनी यानी पद्मा एकादशी, वामन एकादशी का भी जो स्त्री पुरुष व्रत करते हैं उनके कई जन्मों के पाप नष्ट होकर के वाजपेयी यज्ञ का फल उन्हें मिलता है। जो मनोकामना होती है वह भी पूर्ण होती है। तो एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, तप, स्वाध्याय, देवताओं की पूजा, जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका अक्षय गुना फल मिलता है। इसीलिए सभी स्त्री पुरुषों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। तो व्रत उपवास का महत्व इस प्रकार से है। भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों को संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत और उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार, फलाहार आदि लिए जाते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। त्रिस्पर्शा पक्षवर्धिनी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण और फलों को देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि 10वीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम होता है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को बताया था कि यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा तिथि 8 दंड की रहे, दिन रात अविकल रूप से रहे, दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश उसके चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी को पक्षवर्धिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्यदायी और फलों को देने वाला कहा है। तो जो भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म सुनते हैं या पढ़ते हैं वे उस पुण्य के भागी होते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन
वर्णन किया गया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी और द्वादशी तिथि भी हो तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाती है तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से बताया है। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो कर सकते हैं। पहला तो बताया है निर्जल व्रत होता है, दूसरा उपवास व्रत होता है, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ उसमें ग्रहण करना होता है, चौथा नक्त व्रत होता है, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार इसमें लिया जाता है, और पांचवा एक भुक्त व्रत होता है। किसी भी एक समय फलाहार आप कर सकते हैं, यानी अशक्त, वृद्ध, बालक, रोगी जो भी इस व्रत को नहीं कर सकें यथासंभव अन्न और आहार का परित्याग तो आपको एकादशी के दिन कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज़्यादा रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में ईश्वर की आराधना में नियमित संलग्न रहना भी व्रतों का ध्येय होता है। अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से भगवान को साक्षी मान करके अच्छे व शुभ कर्म ही हमको करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, यश और सम्मान में वृद्धि होती है। तो एकादशी के व्रत की विधि इस प्रकार से होती है। शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं उनको व्रत का आधा फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार ग्रहण करते हैं, रात्रि जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 फल इसका मिलता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप बताया है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि को दीपदान करना चाहिए। यह कर्म सभी जो है क्रोध, लोभ, मोह आदि का त्याग करके सत्कर्म भाव से करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास नहीं करना चाहिए, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। यह व्रत झूठ बोलने वाले चोर, पाखंडी और परिस्त्रीगामी को नहीं करना चाहिए। और भक्ति युक्त होकर के रात्रि में इस दिन जागरण आपको करना चाहिए। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना उत्तम होता है। तो पारण का नियम इसमें इस प्रकार से होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले आपको भोजन करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त सीधा सामान मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली में सजा करके देना चाहिए। हरिवासर में पारण करने का निषेध बताया है। द्वादशी तिथि से पहले आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सभी नियमों का पालन कर सके तो यह व्रत उन्हें उत्तम पुण्य फलों को देने वाला हो जाता है। तो अब हम सुनाते हैं इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा। इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्म सब जल करके भस्म हो जाते हैं और वाजपेयी यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो स्त्री पुरुष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना वंदना करते हैं वे सर्वत्र वंदनीय होते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं। कमल नयन श्री विष्णु भगवान का कमल पुष्प से पूजन किया जाता है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत पूजन और रात्रि जागरण विधि पूर्वक संपन्न करने वाले त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों देवताओं का तीनों लोकों में पूजन का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। सभी को इस परिवर्तिनी पद्मा यानी वामन एकादशी, इसे डोल 11 भी कहा जाता है, इसका व्रत अवश्य रखना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस एकादशी को शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु जी 4 महीनों के लिए शयन के मध्य करवट लेते हैं। इसीलिए इस एकादशी को
परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर के युधिष्ठिर ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न पूछा कि हे मधुसूदन, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान विष्णु जी किस प्रकार से सोते हैं और करवट बदलते हैं? किस तरह राजा बलि को वचन में बांधा था और वामन का रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं उन्होंने की थी? हरिशयनी एकादशी के बाद विष्णु भक्तों का क्या कर्तव्य होता है, यह सब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं इस वृत्तांत को विधि पूर्वक तुम्हें सुनाता हूँ। तुम एकाग्र चित्त से सुनोगे तो इसका पुण्य फल आपको अनंत गुना मिलेगा। तो त्रेता युग में राजा बलि नामक एक राक्षस हुआ था। वह परम ज्ञानी और वेद सूक्तों से भगवान विष्णु जी का नित्य पूजन अर्चन और नित्य यज्ञ आदि किया करता था, परंतु वह भगवान विष्णु जी की निर्धारित व्यवस्था का विरोध भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से इंद्रलोक पर अपना अधिकार उसने जमा लिया था और राज्य करने लगा था। तो बलि ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक दिन सभी देवी देवता इकट्ठे होकर के सोच विचार करके भगवान विष्णु जी के पास गए और वहां पर नतमस्तक होकर के भगवान विष्णु जी की मंत्रों के द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु से बलि के अत्याचारों और अपने कष्टों को बता करके उससे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। यद्यपि राजा बलि विष्णु जी का भक्त था, तथापि राजा बलि की भक्ति का महत्व उससे अभिमान के कारण घट गया था। देवताओं का कष्ट अनुभव करके भगवान विष्णु जी ने वामन का रूप धारण किया। इसके बाद अपना विशाल रूप दिखा दिया और राजा बलि को जीत लिया था। राजा युधिष्ठिर ने फिर प्रश्न पूछा कि हे जनार्दन, भगवान विष्णु जी ने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता था? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु जी महादानी राजा बलि की राज्यसभा में गए थे और तीन पग भूमि की याचना की थी, अर्थात 3 पग भूमि का दान मांगा था। महादानी होने का अभिमान रखने वाले राजा बलि ने इस याचना को तुच्छ यानी छोटी सी समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया था। अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके विष्णु जी ने भूलोक में पद रखा और भुवर लोक में जंघा रखी, स्वर लोक में कमर रखी, महर लोक में उदर था, जन लोक में उनका हृदय था, यम लोक में कंठ था, सत्य लोक में उनका मुख था और मस्तक सबसे ऊपर था। विष्णु जी द्वारा स्थापित इस विशाल रूप को देख करके सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि देवता सभी देव सूक्तों के द्वारा उनकी स्तुति प्रार्थना करने लगे थे। तब राजा बलि से वामन भगवान ने कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं। धरती मैंने 3 पग तुमसे मांगी थी। राजा बलि, बताऊं कि तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? बलि जो अच्छे ही भक्त थे, प्रभु की कृपा के उद्देश्य से शीश झुका करके खड़े हो जाते हैं। प्रभु अपना तीसरा पैर मेरे मस्तक पर आप रख दें। यह सुनकर के भगवान ने बलि के मस्तक पर तीसरा पैर रख दिया। भक्त बलि पाताल को चला जाता है। फिर भक्त बलि की विनती और नम्रता को देख करके भगवान विष्णु जी ने वरदान दे करके कहा कि बलि, मैं सदैव ही तुम्हारे ही निकट रहूँगा, पाताल लोक में ही रहूँगा। तो बलि के कहने पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर विष्णु भगवान का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में नाग की शेष शैया पर शयन करता है। तो हे राजन, इस एकादशी को भगवान विष्णु जी शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु जी का इस दिन पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करने का इस दिन अनंत गुना फल प्राप्त होता है। दान करने का अभिमान हो जाने पर भगवान से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। दान का अभिमान आपको नहीं करना चाहिए। हो सके तो आपको इस दिन गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों का सम्मान इस दिन आपको अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र, दक्षिणा, श्रीफल आदि देकर के संतुष्ट करना चाहिए और उनके पैर छू करके क्षमा याचना करना चाहिए। तो जो भी विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर के यश को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह जो कथा है स्कंद पुराण से ली गई है। इसमें फलाहार का नियम इस प्रकार से है। इस दिन ककड़ी का सागार आपको लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब आदि फल, दूध से बने पदार्थ, दही आदि इस दिन आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर
शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त कर सकें और इसका पुण्य लाभ आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।